नमस्कार, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात आपकी फिटनेस की करते हैं कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं और एक मोटिवेशन की सभी को जरूरत होती है। वो मोटिवेशन कैसे हमें मिले उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 देखिए जयपुर में आज होगी कर्टेन रेंजर एवं ओरिएंटेशन वर्कशॉप। आपको जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री गौतम कुमार दत्त और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और कार्यक्रम में ग्राम 2026 की रूपरेखा, उद्देश्य और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रस्तुति यहाँ पर होगी। कृषि, पशुपालन और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश व नवाचार को यहाँ पर नया मंच मिलेगा। उसके लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्कशॉप होने वाली है। ग्राम के लोग ब्रोशर व आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण भी यहाँ पर होगा, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। ग्राम का जो लोगो है वो यहाँ पर, इसके अलावा ब्रोशर की बात करिए और आधिकारिक वेबसाइट जो है उसका यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 की यहाँ पर बात करें, जयपुर में आज होगी कर्टेन रेंजर एवं ओरिएंटेशन वर्कशॉप। सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे कर्टेन रेंजर में और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चलिए इसको लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। विनोद जी, आपके पास क्या जानकारी है इस पूरी वर्कशॉप से जुड़ी हुई? तो देखिए, अच्छी बात यह है कि 8 साल बाद फिर से एक बार ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट हो रही है। यानी भाजपा ने ही पहले करवाई थी और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के 70,000 किसानों को जोड़ने जा रहे हैं, जिन्हें कृषि, पशुपालन तमाम सहित 13 विभागों से जोड़ा जाएगा। किस तरीके से केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आज जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा, उद्देश्य और संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा कि 23 से 25 मई को जयपुर में आयोजित होने वाले ग्राम को लेकर के क्या तैयारी है। साथ ही लोगो, ब्रोशर और आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा ओरिएंटेशन वर्कशॉप में विभिन्न जो विषयगत सत्र है उनको रखा गया, उनके माध्यम से कृषि क्षेत्र के प्रमुख आयामों पर चर्चा होगी। इसमें सबसे बेहतर है सस्टेनेबल खेती, फसल प्रबंधन, पशुपालन एवं डेयरी विकास, एग्री लॉजिस्टिक, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित गवर्नेंस से जुड़े जो मुद्दे हैं उन्हें शामिल किया गया है। सत्र में जो है देश के अग्रणी एग्रीटेक कंपनियों, उर्वरक और मशीनरी क्षेत्र में डेयरी और स्टार्टअप से जुड़े हुए जो छात्र हैं वो भी रहेंगे, स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियां भी रहेगी और कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे जो अपने अनुभव और नवाचार साझा करेंगे, जिससे राज्य के आधुनिक कृषि तकनीक को और बेहतर बनाया जा सके। तो 23 से 25 मई को देखते हुए आज जो कर्टेन रेंजर आयोजित किया जा रहा है उसमें खुलकर चर्चा हो जाएगी कि किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है मई में और किन किन विभागों की भागीदारी रहेगी, किन किन को जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि सरकार चाहती है जब 70,000 किसान जुड़ेंगे तो उन्हें नवाचार से तमाम नवाचार बताए जाएं और प्रगतिशील किसान जो हैं वो बताएंगे, जो विदेश यात्रा करके आ चुके हैं वो किसानों को बताएंगे कि विदेशों में कैसे खेती होती है, पानी के कम उपयोग करके कैसे बेहतर खेती की जाती है, कम जमीन में और कम खाद डाल करके भूमि की उपज को उपजाऊ कैसे बनाया जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी कह चुके हैं खेती में अधिक उर्वरक का उपयोग खेती की जो गुणवत्ता है उसको खत्म कर देता है। तो तमाम नवाचार बताए जाएंगे और यह बताया जाएगा कि किसान अपनी आय को कैसे दोगुना कर सकता है। क्योंकि जब 70 से 75,000 किसान यहाँ जुड़ेंगे तो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। मैं आपको खुल के यह भी बता दूं कि जो कार्यक्रम 23 से 25 मई को होगा उसके लिए यदि देखा जाएगा कि तमाम शहरों में जो है वो रोड शो आयोजित किए जाएंगे। जैसे 17 अप्रैल को दिल्ली में, 24 अप्रैल को अहमदाबाद में, 6 मई को हैदराबाद में और 8 मई को पुणे में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। और विश्व भर से करीब 100 डेलीगेशंस को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि मई में तो एक बड़ा मेला लगेगा एग्रीटेक मीट का, लेकिन आज जो कार्यक्रम रहेगा, आज जो तय किया जाएगा वही इम्प्लीमेंट 23 से 25 मई को होने वाले ग्राम आयोजन में दिखाई देगा। जी बिल्कुल ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा आएंगे। उनका दौरा प्रस्तावित है बालोतरा का 21 अप्रैल का। सीएम भजनलाल शर्मा ने कल तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ली। तो कल बैठक जो है तैयारियों को लेकर यहाँ पर ली गई। देश के पहले इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। 15 रिफाइनरी बनेगी देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत आधार। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक
विकास को नई गति मिलेगी। जो प्रदेश का आर्थिक विकास है उसको गति मिलेगी। नई गति मिलने की बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री अधिकारियों को आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के निर्देश देते हुए नजर आए। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा रिफाइनरी से उत्पादित एलपीजी टैंकर को हरी झंडी दिखाएंगे और सीएम भजनलाल शर्मा ने व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश यहाँ पर दिए। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा आएंगे। 21 अप्रैल को उनका बालोतरा का दौरा प्रस्तावित है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरा उनका ये दौरा है और इस दौरान देखिए एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान वालों को देंगे। ऐसे में अगर देश के पहले इंटीग्रेटेड रिफाइनरी का पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसका शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। पचपदरा रिफाइनरी बनेगी देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत आधार। और इसकी अगर बात कर ली जाए तो देखिए एक ऊर्जा सुरक्षा का जो मजबूत आधार है वो यहाँ पर बनेगा। और सीएम भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर कहा कि प्रदेश के आर्थिक विकास को यहाँ पर नई गति मिलेगी। इसलिए ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दवा के नाम पर बिकता मिला धोखा। भंडारी हॉस्पिटल पहुंची सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी की टीम की कार्रवाई से जुड़ी खबर है। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि सेक्सुअल दिक्कत के आधार पर मरीजों को पेपावेरिन साथ ही एल्प्रोस्टिल और क्लोरप्रोमाजिन दवा का कॉम्बिनेशन बनाकर देती है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को किसी दवा को कॉम्बिनेशन के रूप में देना कानूनन सही है, लेकिन जांच में पता चलता है कि हॉस्पिटल के एड्रेस पर चल रहे ओमेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर इन 3 दवाओं को कॉम्बिनेशन ट्राइमैक्स के नाम पर बिकता हुआ मिला। और ये जो कॉम्बिनेशन है वो DCGI की अप्रूव लिस्ट में शामिल नहीं है। हालांकि इस बारे में हॉस्पिटल प्रशासन ने टीम को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कार्यरत मनीष कुमार सोनी इस कृत्य में लिप्त था और उसके खिलाफ 2 अप्रैल को ही पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। ऐसे में टीम ने दवाओं के सैंपल उठाकर आगे की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने देर रात की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कॉम्बिनेशन भेजा जा रहा था वो कॉम्बिनेशन DCGI की अप्रूव लिस्ट में शामिल नहीं है। और देखिए अस्पताल प्रशासन ने अपने एक कार्मिक पर ये गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई है। सैंपल उठाने के साथ ही पूरे मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है। तो काफी ज्यादा बड़ा है पूरा मामला। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दवा के नाम पर धोखा बिकता हुआ मिला। भंडारी हॉस्पिटल पहुंचे सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी की टीम की कार्रवाई से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। और अस्पताल प्रशासन ने अपने कार्मिक पर ये गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए FIR भी दर्ज कराई है। सैंपल उठाने के साथ ही पूरे मामले को गहनता से लिया गया और फिलहाल जो है इस मामले में गहनता के साथ में जांच भी जारी है। अब आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जयपुर आएंगे। ये बड़ी खबर है। उनके जयपुर आने का कार्यक्रम यहाँ पर बन रहा है। आज दोपहर 1:30 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम। 2 बजे पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव के निवास से जाएंगे अखिलेश यादव। करीब 2 घंटे डॉक्टर यादव के निवास पर रुकेंगे अखिलेश यादव। और पिछले दिनों हुआ था करण सिंह यादव के भतीजे का विवाह समारोह। नव वर वधू गौतम और महक को आशीर्वाद देंगे अखिलेश यादव। तो जयपुर आएंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। डॉक्टर करण सिंह यादव के मुलायम सिंह यादव से भी पारिवारिक संबंध थे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो जयपुर आ जाएंगे। आज दोपहर 1:30 बजे जयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। 2 बजे पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव के निवास पर आएंगे अखिलेश यादव। और देखिए करीब 2 घंटे डॉक्टर यादव के निवास पर रुकेंगे अखिलेश यादव। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो जयपुर आएंगे। और जयपुर में उनके अगर कार्यक्रम की बात करें तो आज दोपहर 1:30 बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम बन रहा है। अब देखिए मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर है। फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि आज अखबार में क्या कुछ खास है। अभी हमने खबरों के लिए आज के दिन को समझा कि आज क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन अब इसमें देखते हैं कि आज क्या कुछ इसके अंदर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले विल टॉक अबाउट पूल सीजन बिगिंस, असम, पुडुचेरी एंड केरलम कास्ट वोट्स. As part of high-voltage democratic exercise on Thursday, millions of voters across Assam, Kerala and Puducherry are cast their votes in the first leg of Assembly election 2026. अगर यहाँ पर तीनों स्टेट की बात करी जाए, we are talking about the Kerala, Assam and Puducherry, तो people cast their votes in the first leg of the Assembly election 2026 क्योंकि यहाँ पर वोटिंग का दिन था और उस दौरान लोगों ने यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने मतों का प्रयोग किया। With votes scheduled to be counted on May 4, the results are likely to have consequences at the national level after the results come in
for all the states that are going to polls in the season. Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. According to the Election Commission, Assam recorded an 85.38% voter turned out by 8 p.m. This is the highest voter turnout in Assam's history. असम की हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ का जो वोटर टर्नआउट रहा है दैट इज 85.38%, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा रहा है, यानी कि असम की हिस्ट्री में एक अच्छा यहाँ पे कीर्तिमान जो है वो स्थापित हुआ है. लेट्स टॉक अबाउट द केरलम. इफ वी टॉक अबाउट द केरलम recorded the second highest voter turnout in the last 49 years with 78.3%. The previous record was 79.2% in 1977. यहाँ पे पिछले 49 ईयर्स का जो डेटा है वो यहाँ पर सामने आया कि अगर हम 49 ईयर्स के डेटा के साथ उसको कंपेयर करें तो केरला में second highest voter turnout was recorded and it was 78.3%. Well, if we talk about the 1977, तब जो है 79.2% यहाँ पर रहा था वोटर टर्नआउट, यानी कि 49 ईयर्स में हाईएस्ट रहा है. ये अच्छी बात है. Now we'll talk about the Puducherry. Puducherry recorded 89.83%, while the BJP is seeking another win in Assam. Kerala Left Front is aiming for a 5th straight term. In Puducherry, and Rangaswamy's AINRC is plotting a 4th win. In Kerala, the highest voter turnout was recorded in Chittoor constituency at 84.62% and lowest in Rani at 68.99%. अब देखिए केरलम का जो डेटा यहाँ पर सामने आया, यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो भी सामने आया है और लोएस्ट की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पे सामने आया कि जो वोटर टर्नआउट है कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहा है. इट वॉज इन चित्तूर कॉन्स्टिट्यूंसी and it was 84.63%, while the lowest was in Rani at 68.99%. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. मोदी की गारंटी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. PM Narendra Modi on Thursday unveiled a set of 6 guarantees for West Bengal, asserting the BJP government would take firm action against illegal infiltration, implement the 7th Pay Commission, and ensure that no TMC goon or gunda is spared from the law. Addressing a public rally in Haldia, Modi expressed confidence in a political shift in the state, saying Bengal has decided to overcome every adverse situation. Change is going to happen across the whole of Bengal. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे संबोधित भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल इज रेडी. जो एक चेंज है उसके लिए बंगाल पूरी तरह से प्रिपेयर है और बंगाल ने अब डिसाइड कर लिया है कि जो सिचुएशन है उससे ओवरकम करना है. एंड चेंज इज गोइंग टू हैपन अक्रॉस द होल ऑफ बंगाल. उन्होंने कहा पूरे बंगाल में अब बदलाव आने वाला. ही एडेड दैट द एग्जिस्ट ऑफ द रूटलेस गवर्नमेंट इज सर्टेन, लॉन्चिंग अ शार्प अटैक ऑन द रूलिंग Tribunal Congress. The TMC is dragging Bengal down. He alleged, claiming that the corruption and criminal protection have become entrenched in the system. उन्होंने कहा यहाँ पर आरोप दरअसल लगाया है कि TMC जो है वो बंगाल को नीचे लेकर आ रही है और यहाँ पे करप्शन की बात करें, क्रिमिनल प्रोटेक्शन की बात करें, वो उनकी तरफ से यहाँ पर दी जा रही है. तो इस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए गए. अब आगे बढ़ते हैं. Energy in focus. India rushes Jaishankar Puri to West Asia and fragile ceasefire. As Pakistan prepares to host peace talks between the US and Iran in Islamabad, Delhi has begun reaching out to key partners in the region, from Oman to the UAE, Saudi Arabia to Qatar, on क्वेश्चन ऑफ रिपोर्टिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. यहाँ पर देखिए पाकिस्तान ने जो पीस की बात यहाँ पर की है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मीटिंग हम लगातार देख भी रहे हैं उसके अंदर यूएस एंड ईरान की जो वार्ता है जो सीज फायर को लेकर, उसमें भारत ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भारत भी इसका एक पार्ट बना है. EAM एस जयशंकर रीच पोर्ट लुइस इन मॉरिशस टू पार्टिसिपेट इन द 9th Indian Ocean Conference, where over 2 days he will have bilateral conversation with Indian Ocean countries on the sidelines. अगर हम एस जयशंकर की बात करें तो वो पहुंचे हैं पोर्ट लुइस इन मॉरिशस टू पार्टिसिपेट इन द 9th Indian Ocean Conference. 9th Indian Ocean Conference में भाग लेने के लिए, जहां पर he will have the bilateral conversation. चलिए आगे बढ़ते हैं. Om Birla, coastal states turn challenges into opportunities. Modi showed this as CM. Coastal states have turned their challenges into opportunities. PM Narendra Modi demonstrated this while serving as Gujarat CM. Lok Sabha Speaker Om Birla said on Thursday. तो ओम बिरला ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही है. उन्होंने कहा कि जो कोस्टल स्टेट्स है, चाहे हम गुजरात की बात करें, उसके अंदर जो तमाम चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया. एंड उनका श्रेय उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया. जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने कैसे तमाम चैलेंजेस को
अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया, उसकी बात उन्होंने की। डिलीवरिंग द इनॉग्रेशन एड्रेस एट CP India Region Zone 7 Conference in Panji, Goa. Birla said legislative institution will play a crucial role in building a developed India, and young legislators have a great responsibility to achieving goal of Viksit Bharat. Gujarat, Maharashtra and Goa are coastal states with that some challenges also come. तो उन्होंने यहाँ पे देखिए तमाम कोस्टल स्टेट्स का जिक्र किया जिनके पास चैलेंजेस है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि PM नरेंद्र मोदी जब CM थे गुजरात के, तब उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटीज़ में डेवलप किया। और उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो हमारे लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक क्रूशल रोल प्ले करेंगे जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, उसकी डेवलपमेंट की बात यहाँ पर करते हैं। तो ये फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश्ड डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की हमने बात करी। अब मेरे पास भी है फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार सच भी तड़क। अब इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि इसमें आज क्या कुछ। सबसे पहले आमेर से हीरापुरा तक मेट्रो नेटवर्क का खाका तैयार। देखिए, मुख्यमंत्री बंजूलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर मेट्रो का फेज 2 शहर के समग्र विकास का ग्रोथ इंजन साबित होगा। उन्होंने इस परियोजना को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे सीतापुरा और VKI जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध यहाँ पर होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवार को आयोजित बैठक में मेट्रो परियोजना की प्रगति और विस्तार को लेकर विस्तृत समीक्षा भी यहाँ पर की गई। देखिए, बैठक में प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक विकसित होने वाले फेज 2 को चरणबद्ध तरीके से लागू करने और पहले फेज प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। और बैठक में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली रोड, सीकर रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर मेट्रो विस्तार की योजना बनाने पर भी जोर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। अब आगे बढ़ते हैं। फरार रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल दिल्ली से अरेस्ट। आपको जानकारी देती जल जीवन मिशन में हुए 960 करोड़ रुपए के बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल को नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी आपको दे दें, अग्रवाल 17 फरवरी से फरार चल रहे थे और लगातार अपनी लोकेशन बदलकर जांच एजेंसीज को चकमा दे रहे थे। आखिरकार लंबी तलाशी के बाद उन्हें दिल्ली स्थित एक ठिकाने से दबोच लिया गया, यानी कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ACB के DG गोविंद गुप्ता के अनुसार जांच में सामने आया कि मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र तैयार करके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से मिली भगत की थी। और देखिए, इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय से फरार चल रहे थे, लेकिन फिलहाल दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर सामने आ रही है। अब आगे बढ़ेंगे, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। यातायात के रियल टाइम मैनेजमेंट के लिए बनाए नया इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर। ये मुख्यमंत्री ने कहा। CM बंजूलाल शर्मा ने जयपुर शहर में ट्रैफिक को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर दिए गए। साथ ही जेलर मार्ग पर प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार करने को भी उन्होंने कहा। और मुख्यमंत्री ने जयपुर की यातायात व्यवस्था को रियल टाइम में संचालित होने को लेकर भी एक नया इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर डेवलप करने के भी निर्देश दिए गए, इसको स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए JDA, परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम को समन्वय के साथ में काम करने को लेकर भी उन्होंने कहा है। इस सेंटर को देश का उत्कृष्ट मॉडल बनाने की योजना है। उन्होंने JD को CBI फाटक, साथ ही सालीग्रामपुरा फाटक और सिविल लाइंस फाटक पर ROB, गोपालपुर एलिवेटेड रोड और सांगानेर एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य को तेज गति और उच्च गुणवत्ता के साथ में पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी कि किस तरह से CM बंजूलाल शर्मा ने यहाँ पे अधिकारियों को निर्देश दिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात ग्राम 2026 की करेंगे। ग्राम 2026 का शुभारंभ आज राज्य में कृषि क्षेत्र को नवाचार, तकनीक और निवेश से जोड़कर सशक्त एवं भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत कर्टेन रेंजर एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को जयपुर में किया जाएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरा कार्यक्रम और आपको जानकारी देते, कार्यक्रम में CM बंजूलाल शर्मा मौजूद रहेंगे, बतौर मुख्य अतिथि वो मौजूद रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। उनके साथ में कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भी मौजूदगी नजर आई। इस आयोजन में नीति निर्माता, उद्योग जगत की प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स, किसान उत्पादन संगठन और प्रगतिशील किसानों की व्यापक भागीदारी हमें देखने को मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान राज्य में एग्रीटेक क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो ग्राम 2026 का शुभारंभ आज, उससे जुड़ी ये जानकारी तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। तो
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात हम आपके फिटनेस की करेंगे, वर्कआउट की बात करेंगे कि किस तरह से हमें अपने अकॉर्डिंग टू आर बॉडी टाइप वर्कआउट जो है वो करना चाहिए। मेरे साथ में है नरेंद्र कुमार, ही श्रीनरेन क्वांटम फिटनेस, इनसे हम यहाँ पे बात करते हैं। मिस्टर नरेंद्र, अगर मैं वर्कआउट की बात करूँ तो मुझे सबसे पहले ये ब्रीफ करिए कि कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग दोनों का कॉम्बो जो कहते हैं कि करना चाहिए, बट लोग फिर भी कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप उन्हें कैसे ट्रेन करते हैं? देखो, लोगों को लगता है कि कार्डियो से फेट लॉस हो जाता है, Okay. साथ में उनका ये होता है कि उनका मसल लॉस भी होता है। लोग जो क्या करते हैं, अगर मसल ट्रेनिंग ना करके सिर्फ कार्डियो पे फोकस करते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलता है क्योंकि मसल लॉस होता है, आपकी स्किन ढीली पड़ जाती है, ठीक है। और अगर अपन वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो करते हैं तो एक्चुअली फेट लॉस वही होता है। अभी आपने कहा कि स्किन जो है वो लूज पड़ जाती है, Yes. लेकिन मुझे ये समझाएं कि ये कितने वेट में, क्योंकि अगर हम 3-4 किलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हाँ, हम ज़्यादा वेट लॉस करते तब शायद ये वाली प्रॉब्लम आती होगी। नहीं, वो डिपेंड करता है सबके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, अच्छा, ये होता है। ओके। अभी हम डाइट की अगर बात करें, क्योंकि डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है वर्कआउट के साथ में, तो प्रोटीन जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना होता है, और हमें बोल रहे थे कि जो आप है ना कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो ऐसे में अवॉइड करो ज़्यादा कैलोरी वाला फूड जो भी है उसको आप, क्योंकि पीछे लिखा हुआ सब जगह आता उसके है। अंदर ये होता है कि आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो प्रोटीन, कार्ब्स और जो फैट का होता है उसका रेशो होता है। Okay. ठीक है, आपका मसल गेनिंग का है, अगर आपका वो है तो आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उसका रेशो होता है। बट प्रोटीन ज़रूरी है सभी के लिए? प्रोटीन तो ज़रूरी है अपने हेल्थ के लिए, अपनी मसल्स के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है प्रोटीन। अच्छा, जो लोग वेज खाते हैं, जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज नहीं खा सकते, वो कौन कौन सी चीज़ों से प्रोटीन ले सकते हैं, अपना जो इंटेक है वो उसको कंप्लीट कर वो सकते हैं? प्रोटीन के लिए सोया चंक्स हो गए, दाल्स हो गई, बीन्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स में अगर अपन देखें तो हेल्दी फैट्स में प्रोटीन होता है। अच्छा, प्रोटीन के साथ में क्या हम अपना ब्रेकफास्ट की शुरुआत कर सकते हैं? देखो, पहला अपना ब्रेकफास्ट ये होना चाहिए कि उसमें अपनी जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपन ब्रेकफास्ट में ये देखेंगे कि जो दिन भर का है मतलब हेवी होना चाहिए ब्रेकफास्ट, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्ब सारी चीज़ें आनी चाहिए। ओके। अच्छा, जूस की मैं अगर बात करूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं कंपैरिजन टू जूस, आप जूस में अगर Yes, आप सही बोल रहे हैं कि फ्रूट्स ज़्यादा हेल्दी होते हैं कंपैरिजन उसके जूस के, क्योंकि जूस अगर करने से अपन को उसमें फाइबर निकल जाते हैं सारे। ओके, तो हमें डायरेक्टली जो फ्रूट्स हैं वही खाने चाहिए। अच्छा, Yes. एक और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम देखते हैं जो लोग जिम में आते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, आप एज अ ट्रेनर भी कई बार बोलते हैं कि जो कॉफ़ी है, जो कैफीन है, वो एनर्जी देता है, वो आपको एनर्जी देता है सो दैट आप बिल्कुल फोकस होकर वर्कआउट कर पाए, इसमें कितने सच्चाई? कॉफ़ी ये होता है कि अपने माइंड, ब्रेन को एक्टिव करता है। ओके। एक होता है अपन कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद ये लगता है कि अपन आराम करें, लेकिन कॉफ़ी उल्टा, उसका उल्टा होता है कि वो उससे एनर्जी होती है। एक होता है कि CNS को अपन एक्टिवेट करते हैं, Okay. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ओके, थैंक यू सो मच सर इस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सर ने हमें बताया कि किस तरह से जो है हम अपनी डाइट जो है उसका ध्यान रख सकते हैं, और कॉफ़ी को लेकर भी हमने यहाँ पे बात की, क्योंकि कैफीन जो है कहते हैं कि एनर्जी देता है, फोकस जो है वो बढ़ाता है। इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। अब बात राजस्थान के पहले फर्स्ट इंडिया प्लस OTT प्लेटफॉर्म की, तो फर्स्ट इंडिया प्लस OTT पर आप अपनी मायड़ भाषा में गणगौर टेलीविजन का सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। अभी तक आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़, नेशनल न्यूज़ चैनल, भारत 24, फर्स्ट इंडिया, अंग्रेजी अखबार, दैनिक हिंदी अखबार, सच बेधड़क के साथ OTT प्लेटफॉर्म पे धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वेब सीरीज देखा करते थे, लेकिन अब इनके साथ में आप मायड़ भाषा में गणगौर टीवी भी देख सकते हैं, जिसमें आपको न्यूज़ के साथ में भरपूर मनोरंजन मिलेगा। और गणगौर टेलीविजन देखने के लिए फर्स्ट इंडिया प्लस OTT ऐप पर लॉग इन करें। अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और बिना रुकावट अपनी पसंदीदा मायड़ भाषा में गणगौर टेलीविजन देख सकते हैं। नमस्कार।